आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इंडियन रूलिंग जमात बीजेपी और उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस जो है, ये नॉर्थ इंडिया ब्राह्मण डोमिनेटेड कल्ट्स रहे हैं शुरू से लेके। जबकि इंडिया के अंदर देखा जाए तो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के हिंदूज के अलावा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की फॉल्ट लाइन मौजूद रही है, डिवीजन मौजूद रही है। एक सीरियस किस्म की फॉल्ट लाइन है इंडिया के अंदर। आरएसएस और बीजेपी नॉर्थ इंडिया का ब्राह्मण डोमिनेटेड हिंदू मत का वर्जन लेके इसके साथ वो क्या लेते हैं, अखंड भारत का कॉकटेल, और इसमें हिंदी लैंग्वेज का तड़का, ये 3-4 चीज़ें वो उठाते हैं। एक हिंदू मत, वो भी नॉर्थ इंडिया का, उसका वर्जन, अखंड भारत का नजरिया और हिंदी लैंग्वेज, इन तीनों चीज़ों को लेकर वो एक सोशल इंजीनियरिंग का प्रयास करते हुए नजर आते हैं। एक नई किस्म की कौम बनाने की अटेम्प्ट करते हुए इंडिया के अंदर वो नजर आते हैं और इंडिया का सोशल फैब्रिक तब्दील करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं हिंदुइज्म के नाम पे। मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि हिंदुइज्म के नाम पे नॉर्थ इंडिया का कल्चर तमाम इंडिया के ऊपर थोपने की अटेम्प्ट हो रही है कि ये अगर आप ये जो कल्चर है ये इंडियन कल्चर है, हिंदुओं का कल्चर है, ये कहकर वो सारे इंडिया में वही फैला रहे हैं। हालांकि हिंदू मत के खुद कई वर्जन्स हैं जो कि सारे इंडिया के अंदर डिफरेंट। मिसाल के तौर पर ये जो आपका वेस्ट बंगाल है, ये अलग किस्म का इसका वर्जन है और साउथ इंडिया के अंदर अलग किस्म का हिंदू मत का वर्जन है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस का जो वर्जन है दैट इज़ बेसिकली नॉर्थ इंडिया बेस्ड वर्जन हिंदू मत का, और वो उसको उठा के और सारे इंडिया के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं। प्लस राष्ट्र निर्माण के नाम पे कि हम राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदी ज़बान को थोपने की अटेम्प्ट करते हैं। हर स्टेट के अंदर हिंदी को वो टॉप पर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि इस तरह से एक नई कौम हम बना सकते हैं इन 2-3 चीज़ों को लेकर। अच्छा, ये जो सोशल इंजीनियरिंग की अटेम्प्ट्स कर रहे हैं ना, इसका सबसे ज़्यादा जो विरुद्ध इनको आ रहा है, जो अपोजिशन हो रही है सबसे ज़्यादा, एक तो वहाँ पर हो रही है वेस्ट बंगाल के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा इनको वहाँ पर अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। इन इलाकों में इनकी दाल नहीं कर रही, लिहाजा अब वहाँ बढ़ते हुए चैलेंजेस को टैकल करने के लिए आरएसएस और बीजेपी इन तमाम स्टेट्स को स्प्लिट करके छोटी छोटी रियासत में कन्वर्ट करने का प्लान बना चुके हैं। जहाँ जहाँ से उनको रेजिस्टेंस आ रही है वहाँ पर वो एक स्टेट से 4-4, 5-5 स्टेट्स बनाने के चक्कर में है। और ये प्लान इसलिए बनाया गया है ताकि इनकी जो सोशल इंजीनियरिंग वाले काम में आने वाली रेजिस्टेंस है इसको बिल्कुल कुचला जा सके। छोटा यूनिट जो होता है वो हमेशा मैनेज करना आसान होता है, बड़ी रियासत को मैनेज करना मुश्किल होता है। वहाँ पर दंगे फसाद और मारकुटाई होगी बड़ी रियासत में, तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। छोटी रियासत के अंदर वो कर सकते हैं आराम के साथ। इंडियन रियासत कर्नाटका के बीजेपी के मंत्री हैं उमेश काटी। उमेश काटी ने ऐलान किया है अभी 2-4 रोज पहले कि जनाब हम 2024 में 2024 में जो इलेक्शन होंगे इंडिया में, उसके बाद इंडिया के अंदर कम से कम 50 नई स्टेट्स बनाएंगे। इंडिया के अंदर इस वक्त जो मौजूदा स्टेट्स हैं इसमें आप 50 और ऐड कर दें, ये हम 2024 के इलेक्शंस के बाद बनाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस खबर लगा रहा है कि कर्नाटका विल बी स्प्लिट इनटू 2 स्टेट्स आफ्टर 2024 लोकसभा पोल्स, सेज मिनिस्टर उमेश काटी। ये बीजेपी का मिनिस्टर है, लेकिन इसी रिपोर्ट में वो आगे रिपोर्ट कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस वाले के बीजेपी मिनिस्टर उमेश काटी, अ वोकल प्रोपोनेंट ऑफ सेपरेट स्टेटहुड फॉर नॉर्थ कर्नाटका, हैज सेड दैट कर्नाटका विल बी डिवाइडेड इनटू 2 एंड इंडिया विल हैव 50 न्यू स्टेट्स आफ्टर द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस। उन्होंने ये ऐलान किया है कि ये हमारे जो फ्यूचर के हमारे मंसूबे हैं उसके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। नाउ दिस इज हाउ बीजेपी एंड आरएसएस विल क्रश दी इंटरनल रेजिस्टेंस जो उनको अपनी मर्जी का हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए फेस करनी पड़ रही है इस वक्त इंडिया के अंदर हिंदू बरादरी की जानिब से भी। और वेस्ट बंगाल और साउथ इंडिया की जो रियासतें हैं उनको वो छोटी छोटी शहरों की लेवल की रियासतें बनाएंगे, छोटे छोटे स्टेट्स बना देंगे, और इन छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं उनको फिर दे विल टेक ऑन 1 by 1। लेकिन बेसिकली दे आर प्लेइंग विद फायर। मैं आपको बता दूं उसकी वजह ये है कि साउथ इंडिया में दोबारा अलग मुल्क बनाने के नारे लग गए। इंडियन स्टेट नहीं, अलग मुल्क के नारे लग रहे हैं कि हम तो अलग मुल्क बनाएंगे। रिएक्शन में वहाँ पर ये हो रहा है। द्रविडिया नायडू एक फ़िलासफ़ी है, आज़ाद और इंडिया से अलग साउथ इंडिया की एक मुल्क बनाने का एक आइडियोलॉजी है, द्रविड़ा नायडू उसको कहते हैं।
इसकी डिमांड सब दोबारा खुल के सामने आ गई इंडिया के अंदर। देखें, एक तो उनको नॉर्थ इंडिया का कल्चर हिंदुत्व के नाम पे साउथ इंडिया के ऊपर इम्पोज करने पे गुस्सा है, और दूसरा वो हिंदी को ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने में गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और अब बीजेपी आरएसएस का ये जो प्लान सामने आ रहा है कि हम तमाम साउथ इंडियन स्टेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के साउथ वालों के वोट को तितर बितर कर देंगे, उनकी इफेक्टिवनेस ख़त्म कर देंगे, इस पे भी बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार साउथ इंडिया में किया जा रहा है। साउथ की एक बड़ी रियासत है तमिलनाडु, इसकी जो रूलिंग जमात है, जिसकी हुकूमत है वहाँ पर, एक बहुत बड़ी जमात है, इसके लाखों करोड़ों की तादाद में सपोर्टर्स हैं वहाँ पर। डीएमके इसका नाम है, यानी कि द्राविड़ा मुंतीरा काजागाम। इस पार्टी का नज़रिया ही यही है, जिस नज़रिए के तहत वो इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं और वहाँ पर हुकूमत बनाते हैं। इनकी आइडियोलॉजी ये है कि तमिलनाडु को बाकी के इंडिया से अलग होना चाहिए, अलग मुल्क होना चाहिए। इस पे वो इलेक्शन लड़ते हैं, वोट लेकर आते हैं और इलेक्शन जीतते हैं। कुछ साल से ये आइडियोलॉजी उनकी हालांकि ग्रेटर ऑटोनॉमी की हद तक महदूद है कि ठीक है इंडिया के अंदर हम रहेंगे, लेकिन एक शर्त पे कि हमें मुकम्मल आज़ादी होगी विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, लेकिन हमें मुकम्मल एक तरह से आज़ादी होगी। इस नारे पे वो अभी तक रहते आ रहे हैं। लेकिन उनकी जो असल डिमांड है, जिसकी वजह से ये पार्टी बनी थी, वो ये थी कि अलग मुल्क बनाना है हमने तमिलनाडु को। ना कुछ रोज़ कबल इनके सीनियर लीडर हैं एक, उन्होंने ऐलान किया है कि हम अलग मुल्क का मुतालबा कर देंगे, हालात उस तरफ जा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस कह रही है कि इनको 50 टुकड़ों में बांटेंगे, छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे, लेकिन जवाब में ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से ही अलग होने वाले हैं। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस को ही मैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए कोट कर देता हूँ कि डीएमके एमपी राजाज हीटेड पिच ऑन सेपरेट तमिलनाडु ऑटोनॉमी सेट्स ऑफ फायर रो। इसमें वो कह रहे हैं कि राजा has sparked a controversy by asking the BJP ruled center not to compel the Dravidian party to revive the demand for a separate Tamil Nadu by denying state autonomy। तमिलनाडु की टॉप की पार्टी, वहाँ की रूलिंग जमात ने धमकी दे दी आरएसएस और बीजेपी वालों को कि हमें मजबूर मत करें कि हम अपना अलग मुल्क बनाने के लिए डिमांड्स पेश कर दें और उसके लिए फिर हम स्ट्रगल करें अलग मुल्क बनाने के लिए। ये याद रहे कि केरला, तमिलनाडु, ये जो इंडियन स्टेट्स हैं, इनकी सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है नॉर्थ इंडिया से, बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ आपको ना बीजेपी नज़र आती है, ना आपको यहाँ पर आरएसएस नज़र आती है। इनकी अपनी लोकल सियासत है, लोकल पार्टियाँ हैं वेस्ट बंगाल की तरह, और यहाँ पर द्रविड़ा नेशनलिज्म अपने उरूज पे है। इनका लिटरेसी रेट वैसे बाकी के इंडिया से कुछ बेहतर है, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ पर हिंदी बोलते हुए आपको नज़र आते हैं। हिंदी बहुत कम लोग समझते हैं यहाँ पे, और हिंदुत्व का कार्ड कभी यहाँ पर ज़्यादा चलता नहीं है। हिंदू बरादरी की यहाँ के अंदर देवी देवताएं अलग हैं, ये जो साउथ इंडिया वाले इनके अलग देवी देवताएं हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो खुद हिंदू बरादरी के लोग ख़ासतौर पर केरला में आपको बीफ खाते हुए नज़र आते हैं। उस बीफ की वजह से नॉर्थ इंडिया में मुसलमान और क्रिश्चियन बरादरी आए दिन खबरों में आते हैं कि उनको मारा पीटा गया, और उनको बल्कि लोगों को मार भी देते हैं अगर किसी के पास से बीफ बरामद हो जाए। लेकिन साउथ इंडिया में लोग बीफ खा रहे होते हैं, केरला के अंदर ख़ास तौर पर। कपड़े इनकी स्टाइल बिल्कुल अलग है, इनकी ज़बानें बिल्कुल अलग है, ज़बानें लिखने का स्टाइल अलग है, इनके खाने अलग है, इनकी हर चीज़ नॉर्थ इंडिया से मुख्तलिफ है। तो इंडियन क्रिश्चियंस या मुसलमान नहीं, साउथ इंडिया की हिंदू बरादरी खुद आरएसएस और बीजेपी के हिंदू राष्ट्र वाले मंसूबे में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। लेकिन आरएसएस जो है, इसकी आप एक बात जान लें कि हिटलर से और उसकी नाजी पार्टी से मुतासर होकर ये पार्टी बनाई गई थी, बेसिकली टू प्रोटेक्ट द ब्राह्मणिज्म एंड टू टैकल मॉडर्न चैलेंजेस, क्योंकि लोग जात पात को ज़्यादा लिफ्ट करा नहीं रहे आजकल, और बल्कि आज से 100 साल पहले ही ये सिलसिला शुरू हो चुका था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आरएसएस बनाई गई थी अपर कास्ट के जो हिंदूज हैं उनकी जानिब से, कि लोअर कास्ट वालों को यूज़ करते हुए अपनी सुप्रीमेसी को कैसे हमने बरकरार रखना है और अपने वैल्यूज़ को कैसे प्रमोट करना है। हिटलर से मुतासिर होकर ये बनाई गई थी। इनके फ़लसफ़े में किसी और राइवल फोर्स की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ना लोकल सतह पर। आप देखिए आजकल शिवसेना के पीछे पड़ गए ना, शिवसेना को स्प्लिट कर रहे हैं। इसी तरह से इंडिया के अंदर जो कई और लोकल पार्टियां हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के भी पीछे पड़े हुए हैं। लोकल लेवल पर भी ये किसी किस्म की पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको भी स्प्लिट करेंगे तो ये घूम फिर कर आएंगे साउथ इंडिया की तरफ। ये किसी राइवल फोर्स को इनकी आइडियोलॉजी में गुंजाइश नहीं है। ये चाहते सिर्फ हमारी ही एक पार्टी हो, लिहाजा जैसा कि इन्होंने कहा हुआ है कि हम 50 इंडियन स्टेट्स मजीद बना देंगे इन सारी पार्टियों को क्रश करने के लिए। ऐसे में इनका और साउथ इंडियंस का आने वाले दिनों में आपस में एक सीवियर क्लैश होना ये तो तय बात है, लेकिन वो इन पे हाथ आखिर में डालेंगे जब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मजीद हो जाएंगे, फिर इनके ऊपर डालेंगे। क्योंकि साउथ के अंदर
ये जो पार्टियां हैं, डीएमके हो गई और केरला के अंदर जो वहाँ की पार्टियां, ये बहुत स्ट्रांग पार्टियां हैं। इनको आरएसएस और बीजेपी की जानिब से हिलाना इतना आसान काम नहीं है। ये शिवसेना नहीं है, वो तो फिर भी वो जो नॉर्थ के अंदर आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत है तो सर वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है ना आरएसएस और बीजेपी। उसको यहाँ पर एस्टैब्लिश होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले उनको स्प्लिट करनी पड़ेंगी ये सारी रियासतें, और उन स्प्लिट शुदा छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उनमें अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, फिर ये उनको चैलेंज कर सकते हैं। अब जैसे ही वो इनको स्प्लिट करेंगे वहाँ से रेजिस्टेंस आएगी साउथ वालों की तरफ से, और साउथ वाले इनको टफ टाइम देंगे। और ऐसे में फिर ये जो डीएमके वालों की ये जो धमकी है कि हम अलग मुल्क बनाएंगे, इसको बिल्कुल नॉन सीरियस नहीं लिया जा सकता। ये बिल्कुल पॉसिबल है, और अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं।